पहले जल्दी से जुड़िए सभी लोग, उसके बाद बात करते हैं। लाइव सेशन स्टार्ट। थंबनेल के मुताबिक आपने देख लिया होगा क्या टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले सभी लोग पहले जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट ऑन द टॉपिक। हम लोग टॉपिक पे आएंगे, जो कौन कौन सा चीज़ हमें डिस्कशन करना है आज। पहले वेट कर लेते हैं थोड़ा, है ना। अभी टाइम मतलब अभी जस्ट हुआ है कंप्लीट, 1:15 का था ना। फिर जो कमेंट है आप लोग कर सकते हो, उस पर फिर बात करेंगे। चलिए आने दीजिए सभी को। क्या सब टॉपिक था जी? थंबनेल तो देख लिया होगा आपने, बाकी समझदार हो। रिजल्ट सब भी आने वाला है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीजी संबंधित है हर एक के लिए, मतलब पार्ट 1 का भी, पार्ट 2 का भी, पार्ट 3 का भी। तो जितने भी सारे छात्र हैं वो जुड़ेंगे पहले, देन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब है, पहले बारी बारी से आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना। हम लोग वेट करते हैं जो, एंड होप करते हैं कि अधिकतर लोग जुड़े हैं। ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, बस आधे घंटे का बात है, 10-15 मिनट बात होगा। जो है आपका पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग। चलिए 21 से 24 का एग्जाम कब होगा? शिवम मिश्रा ऑफिशियल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है जो, सबसे पहले 21 से 24 का तो अभी ने एडमिशन ही लिया होगा, तो एग्जाम आप डिग्री 1 का रखो, जो 22 के अप्रैल या मई के महीने से पहले तो होगा नहीं। क्योंकि अभी तो वैसे भी सेशन कोरोना की वजह से लेट चल रहा है, तो बच गया। पहले रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। पार्ट 3 का बोले हम, या मान लीजिए पीजी का है। पार्ट 2 का बोले, पार्ट 1 का तो अभी पार्ट 3 के बाद ही होगा। डिग्री 3 के बारे में बात करते हैं पहले, जो कैसे क्या डिग्री 3 पर होगा। तो पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा? ऋषिकेश कुमार का क्वेश्चन है भाई। तो पार्ट 3 का रिजल्ट जो है, देखिए हाई कोर्ट में तो आपको पता ही था, रहा था हाई कोर्ट में। वहां पे से जब डिसीजन आया था, भी डाटा सेंटर को जो है पालन करना पड़ा उसका। ऑब्वियस सी बात है, जो हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो वो तो पालन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डाटा सेंटर ने, अपना डाटा सेंटर का ताला खुल गया, ठीक है। और रिजल्ट का तिथि मुश्ताक अहमद कुल सचिव द्वारा कहा गया कि 30 तारीख तक हम जारी कर देंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ छात्रों, जैसे कि दूसरे विश्वविद्यालय में जो छात्र एडमिशन जिनका रुका हुआ था, मतलब मार्कशीट की वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से, उनको डिग्री तो दे दिया गया, मार्कशीट मिल गया उनको, ताकि वो आगे अपना जाके काम करेंगे, नौकरी हो जो कुछ में। और जो क्वेश्चन है आपका कि रिजल्ट 30 तारीख तक आएगा, नहीं मीट मीन्स कल या परसों तक। तो देखिए साइंस और कॉमर्स में जो है थोड़ा कम बच्चे हैं, मतलब 23,000 लगभग आपको कॉमर्स में, 20,000 के समथिंग साइंस में है। तो साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट है, वो मान के चलिए अगर साथ में जारी किया जाता है, डाटा सेंटर का जो एक इंचार्ज है, सत्यम नाम है उनका, उनके द्वारा इस प्रकार का बयान सामने आया है कि अगर हम कॉमर्स और साइंस का एक साथ जारी करते हैं तो 31 तारीख तक कर देंगे, परसों तक। समझ रहे बात को ना। नहीं मतलब कर देंगे, मतलब विश्वविद्यालय आदेश करेगा, आपके आदेश या मेरे आदेश पे तो हो नहीं सकता है। विश्वविद्यालय अगर ऐसा आदेश करता है कि डाटा सेंटर की आप जो है साइंस और कॉमर्स का एक साथ निकाल दो साइमल्टेनियसली, तो आपका रिजल्ट परसों तक आ जाएगा, पक्का 100% आ जाना चाहिए। अगर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का, आर्ट्स में लगभग 40, मतलब 40,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, टोटल 84,000 है थर्ड ईयर में। तो तब आपका रिजल्ट 5 से 6 जनवरी तक के बीच में, 6 जनवरी तक के बीच में आपका रिजल्ट तीनों पार्ट का, मतलब सॉरी, तीनों फैकल्टी जितना भी है, मतलब कि साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट का, सारे का आ जाएगा। अब डिपेंड विश्वविद्यालय के ऊपर में करता है, तो वो किस तरह का जो है सो आदेश करते हैं कि साथ निकालिए पूरे का, या आप उसको जो है सो मतलब एक एक करके निकालिए, वो उन पे डिपेंड करता है। चलिए नाउ, अब आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहला स्टेप पार्ट 3 के बारे में क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद जो जो प्रशांत कुमार झा, क्या इस बार भी टॉपर लिस्ट जारी होगा? ना ना, टॉपर लिस्ट अब कभी नहीं जारी होगा, ये मैं बोल रहा हूँ ना। अरे सबसे बड़ी बात है, आप ये बात पूछ रहे हो, ठीक है, आपका पूछना फर्ज है, लेकिन जब 50 साल में बीए बीएससी बीकॉम का कभी नहीं हुआ, तो इस बार कैसे हो जाएगा? वो तो मैं था इसलिए मैंने जारी करवा लिया। तो 50 साल में आज तक कभी बीए बीएससी बीकॉम का पूरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ था, तो मेरिट लिस्ट वगैरह सब जारी नहीं होगा, वो सब भूल जाइए। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं पहले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 1 का रिजल्ट, पार्ट 1 का रिजल्ट अगर मान लो, मान के चलो, पार्ट 1 का रिजल्ट के बारे में कहा गया कि जनवरी स्पेशल डेट, रिजल्ट प्रैक्टिकल छूटा है उनके लिए स्पेशल डेट। पार्ट 1 का रिजल्ट आप एक्सपेक्टेशन करो ना, जनवरी के लास्ट तक आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। पार्ट 1 का रिजल्ट उससे पहले नहीं आने वाला है। चलो
पार्ट 2 का प्रैक्टिकल कब होगा? पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तिथि का अधिसूचना विश्वविद्यालय द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है ना? और इसका अगर आप उम्मीद करें प्रैक्टिकल का तो मान लीजिए 15 से 20 दिन के अंदर में मतलब जनवरी के द्वितीय सप्ताह से पहले एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं। डिग्री 2 का प्रैक्टिकल। रिजल्ट तो मार्च से पहले आएगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। फरवरी पूरा लेगा, मार्च से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है कब से है सर डेट जूही राजपूत? किस चीज़ का डेट है? पहले मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपका किस प्रकार का जो है सो मतलब क्वेश्चन है? किस चीज़ का डेट के बारे में पूछा? अच्छा, पीजी एडमिशन कब है? देखिए पीजी का एडमिशन हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप जो भी बच्चा का हो रहा है मतलब वो हो, परीक्षा जिसका होगा, रिजल्ट हो, एडमिशन तो डिग्री 3 के रिजल्ट के बाद ही होगा। तो जो कोई भी कार्य मतलब बाकी है, पहले डिग्री 3 के रिजल्ट का निष्पादन किया जाएगा, उसके बाद आगे जो काम होगा, होगा। उससे पहले पीजी का कोई यहाँ पे जो है सो अभी तक कोई किसी प्रकार का अधिसूचना नहीं आया है सामने विश्वविद्यालय द्वारा। चलिए, नेक्स्ट, पीजी एडमिशन कब से है सर? भाई बीएससी 3 रिजल्ट कब आएगा? मैंने बता दिया मतलब कि नेहा भारद्वाज कि आपको 31 तारीख तक आ जाएगा। 2022 से पहले आपका 2 दिन में आ सकता है, तभी जब साइंस और कॉमर्स का एक साथ होगा। आर्ट का क्योंकि आर्ट का कुछ काम बाकी है अभी। अगर तीनों का साथ होता है तो 6 जनवरी तक आपको रखो जो थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा? इन लास्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी फरवरी फर्स्ट वीक और जनवरी लास्ट वीक, उसके बीच में। ठीक है? क्या टॉपर लिस्ट जारी करवा सकते हैं? भाई अब उतना कौन उसमें पड़ेगा जी? इतना ज़्यादा बहुत लंबा प्रोसेस उसका होता है। वो लोग कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। चलिए थर्ड का कब आएगा? बता दिया मैंने ना 5 से 7 दिन इंतज़ार करो टोटल आ जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर पूरा रिजल्ट आ जाएगा। एकदम श्योर रहो आप। जो है सत्यम जी के द्वारा ऐसा ही कहा गया। चलो नाउ सर पार्ट 3 रिजल्ट कब तक आएगा? सबका एक ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट पूछो यार। पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा? आगे, 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 आगे। हाउ आर यू? बढ़िया, बढ़िया राज मिश्रा, बहुत बढ़िया। पार्ट 2 रिजल्ट दे हाउ आर यू? गुड, गुड। बढ़िया है। सेमेस्टर पार्ट 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब होगा? एमडी आसिफ हुसैन। ये एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, जो भी होगा पीजी का फॉर्म फिलअप या एग्जामिनेशन, एडमिशन, रिजल्ट, वो डिग्री 3 के रिजल्ट जारी होने के पश्चात किया जाएगा। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं रखिए कि पीजी का कोई भी चीज़ जो है उसको टच भी किया जाएगा। एक जारी करने के लिए तो इनको इतना समय लग गया, तो एक साथ में 4-4 चीज़ को लेके चलना, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? चलिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिखा है, प्लीज़ हेल्प। डाटा सेंटर सॉरी, यूनिवर्सिटी में वो आप जाओ, वहीं से पता लगेगा। उसका ई कल्याण वाला जो उसका एक विभाग है, उसमें जाके बात करो आप। ठीक है? डिस्टेंस एजुकेशन खत्म कर दिया यूनिवर्सिटी में। अब वो तो इसका ग्रेड अच्छा नहीं है ना, डिस्टेंस एजुकेशन क्या मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी और डिग्री बाँट रहा है यार। क्या पढ़ाई-लिखाई हो रहा है यहाँ पे? ना कोई प्रोफ़ेसर है, कुछ है, क्या पढ़ाई होगा? यूनिवर्सिटी में लॉक लगा दो, बंद करो पढ़ाई-लिखाई। कुछ नहीं है यहाँ पे। पार्ट 2 का प्रैक्टिकल कब होगा? पार्ट 2 का प्रैक्टिकल जनवरी के फर्स्ट वीक में बोला गया है, सेकंड वीक से पहले मतलब 15 दिन के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल। आप ऐसा एक्सपेक्टेशन करके चलो, कम क्यों बोला जाए, 15 दिन मान लेते हैं। आप 15 दिन मान के चलो कि 15 दिन में हो जाएगा। ये नया डाटा सेंटर है या पुराना? जो रिज़ल्ट जारी करेगा वो पुराना